गोपाल ऋषिकर भारतीय राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा भारत का मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ और इनका जो हमने गठन जो है औपचारिक रूप से 26/11/2016 को हमने दिल्ली के जंतर मंतर से किया है। और यह संगठन जो है भारत के संविधान, भारत राष्ट्र और मानव अधिकारों की रक्षा के लिए बनाया गया है। तो यह संगठन जो है एक जन आंदोलन खड़ा करना चाहता है। इस देश के अंदर जो है एक बची हुई आज़ादी की लड़ाई जो अधूरी रह गई, जिसको हमारे सारे लोगों के अंदर जो है, इस देश के अंदर आज भी 50 करोड़ गरीबी रेखा से नीचे। खुद प्रधानमंत्री बोलते हैं कि हमने 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल दे रहे हैं। इसका मतलब 80 करोड़ लोग जो है गरीबी रेखा से नीचे हैं। तो ये आंकड़े बताते हैं कि इस भारत के अंदर आज भी जो है दुनिया के सबसे गरीबतम देशों में और एक कंगाल देश के रूप में इसको घोषित किया जा रहा है। और इसको हम लोग चाहते हैं, जब तक कि लोगों को रोजगार की गारंटी नहीं होती, जब तक प्रत्येक आदमी को पक्के मकान, जबकि प्रधानमंत्री ने कहा 2022 तक मैं सबको मकान दिला दूंगा, ये बहुत सी चीज़ें उन्होंने कहा था। 2 करोड़ लोगों को हर साल नौकरी देंगे और तमाम जो है 15-20 लाख रुपए तो ऐसे ही हम काला धन लाएंगे देंगे। लेकिन आज आप देख रहे हैं कि टोटल जो है वादा खिलाफी हुई है और समाज को एक धोखे में रखने के बाद में आज निजीकरण जो बड़े पैमाने पर हो रहा है, जिससे महिलाओं की गुलाम होने की ज़्यादा मतलब खतरे खड़े हो गए हैं। और उनकी जो है MBA पढ़ी लड़कियों को भी 3,000-4,000 रुपये में काम देकर जो उनसे गलत काम किया जा रहा है, ये बहुत बड़ी जो है हमारे देश के अंदर जो है। इसलिए हम कहते हैं कि कोई भी रोजगार जो सबको सरकारी रोजगार होना चाहिए। इस आधार पे हम पूरे भारत के अंदर जो है जन जागृति अभियान चला रहे हैं और उसका सबसे बड़ा अभियान हमारा है संवैधानिक भारत राष्ट्र नवनिर्माण अभियान। तो इस अभियान के तहत हम सारे देश को जागृत कर रहे हैं। संविधान ही हमारा आखिरी भगवान है, जो अभी हमारे भगवानों की लाइन लगी है। लेकिन आज हमारा सबका सार क्या है? सार तत्व है भारत के संविधान में हमारे महापुरुषों की वाणी है, कबीर साहब की वाणी है, बुद्ध की वाणी है, सभी हमारे देवी देवता, दुनिया के संविधानों का सार तत्व बाबा साहब अम्बेडकर ने बनाया। उसके ऊपर कुछ जातियों ने बहुत ज़्यादा छुआछूत किया, लेकिन फिर भी उसने उनके खिलाफ कभी कानून नहीं बनाया। इसलिए बाबा साहब अम्बेडकर को आज भारत रत्न हमने भारत की सरकार ने दिया और आज वो विश्व रत्न बनने जा रहे हैं और दुनिया के आज जो है एक आइकॉन बन के जो है हमारे देश का नाम ऊंचा कर रहे हैं। आज भारत को अगर किसी चीज़ के लिए माना जा रहा है तो भारत के संविधान की वजह आज गौरव के रूप में माना जा रहा है। पहले उसको बुद्ध के नाम से माना जाता था, लेकिन आज अगर कोई गौरव की चीज़ है तो हमारे भारत का संविधान है, जिसके ऊपर आज जो भारतीय जनता पार्टी के कई नेता जो है उसको बंद करने की कोशिश की है। लेकिन हमने उसको बचाने के लिए राष्ट्रीय संयुक्त मोर्चा ने बहुत बड़ा प्रयास किया है, जिसका कारण आज जो है संविधान सबके हाथों में आ चुका है। और प्रधानमंत्री ने भी अपने हाथ में संविधान की कापी उठाकर तो अपने माथे पर लगाए, भले ही वो एक पाखंड के रूप में हो सकता है, लेकिन हमने जैसा कि ये जो बेरोजगारी एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो इसके लिए आप लोग क्या सोचेंगे, क्या करेंगे आप लोग इसके लिए? बेरोजगारी को दूर करना ही हमारा धर्म है, हमारा कर्म ही धर्म है। ये गलत फहमी है कि कोई आदमी हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई बन तो गया है, लेकिन असली हमारी जो ये बुनियाद है वो हमारी रोजगार से। पहले आप देखिए हिंदू राष्ट्र की बात करें, लेकिन हिंदू राष्ट्र में पहले कम से कम ये था कि कम से कम तेली के बेटे को तेली का काम मिलता था, ब्राह्मण के बच्चे को ब्राह्मण, स्थायी काम था वो। लेकिन आज जो है, आज आप MBA पढ़ रहे हैं, आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, आपको 5,000 की नौकरी की गारंटी नहीं है। तो हम कहते हैं कि हिंदू राष्ट्र अगर कहते हैं तो आप फिर उसके हिसाब से काम बांटो, दाम बांटो, यही तो समाजवाद। आप लोगों की रणनीति क्या होगी बेरोजगारी? हमारी रणनीति यही है कि हमने तय कर लिया है कि जो देगा रोजगार की गारंटी, जो देंगे रोजगार की गारंटी के अधिकार, उनकी बनेगी सरकार। हम प्रत्येक आदमी को 30,000 रुपया न्यूनतम गारंटी की रोजगार से अधिकतम 3 लाख रुपए की गारंटी की। कैसे देंगे, क्या रणनीति? देखिए आज 1 मिनट के अंदर मुकेश अंबानी की पत्नी के पास 1 करोड़ रुपया आ रहा है, 100 करोड़ लोगों के पास 100 रुपया नहीं आ रहा। तो आप देखिए पैसे को कैसा बांटा जा रहा है। क्या भगवान उसको दे रहा है कि तुम्हारी किस्मत में इसने लिखा है? भगवान सबको बराबर कर रहा है। इसलिए हम इनको काटेंगे तो आपको बांटेंगे। मतलब जो है, जैसे जनता का पैसा जो, भाई आप अनावश्यक पैसा क्यों रखते हो? भाई 1 करोड़ रुपये 1 मिनट में क्यों रखना चाहते हो? तो हम